क्लास आज आप विधिलिंग लकार के बारे में पढ़ेंगे। विधिलिंग क्या होता है? विधिलिंग लकार का प्रयोग नम्रतापूर्वक सलाह देने, निमंत्रण देने, निवेदन देने के अर्थ में होता है। यह चाहिए के अर्थ में भी होता है कि हमें क्या काम करना चाहिए। जहाँ कहीं पर भी हम चाहिए वाला वाक्य पढ़ेंगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर हमें विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है। ये आपका 5वां लकार है। अभी तक आपने लट लकार, वर्तमान काल, लिट लकार, भविष्यत काल, लंग लकार, भूतकाल, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में उसमें होता है और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका 5वां लकार है और अंतिम लकार समझिए आप इसको, अपना आपका लास्ट लकार है। तो विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होते हैं। इसके कैसे रूप चलते हैं? जैसे कि तीनों वचन में होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ये भी हमेशा बताया जाता है कि कोई सा भी लकार हो उसमें जिस वचन एवं पुरुष का कर्ता होता है उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होती है। मतलब जो आपको वो 9 प्रकार पढ़ाए गए हैं कि 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। उन प्रथम पुरुष के तीनों एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन, फिर मध्यम पुरुष के तीनों एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन, फिर उत्तम पुरुष के तीनों एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। तो जैसे आपको पढ़ाया गया था कि प्रथम पुरुष में स तौ ते होता है, मध्यम पुरुष में त्वम आवाम, त्वम युवाम यूयम होता है और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। तो यानी कि वही वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं या मुझे, और हम दोनों और हम सब। ये जो 9 प्रकार आपको हर बार बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, आपको मैंने पहले भेजे भी थे लिखे हुए, आपने नोट किए होंगे, पढ़े होंगे। तो इनमें से ये देखना होता है कि कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है। यानी कि प्रथम पुरुष है उसका एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, या मध्यम पुरुष है उसका कौन सा वचन है, उत्तम पुरुष है तो उसका कौन सा वचन है। तो इसीलिए कहा गया है कि जिस वचन एवं पुरुष का कर्ता होता है उसी पुरुष एवं वचन की हम क्रिया लगाते हैं या क्रिया होती है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर भव धातु लेंगे, भव धातु के रूप कैसे चलेंगे? विधिलिंग लकार में एक वचन में भवेत, और इसके यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने सब लिखा हुआ है। एक वचन में प्रथम पुरुष का भवेत, द्विवचन में भवेताम और बहुवचन में भवेयुः। ये है भव धातु। भव का मतलब होता है होना। तो यानी कि भव धातु में हमने प्रथम पुरुष के एक वचन में एत लगाया तो भव प्लस एत क्या बन गया? भवेत। फिर द्विवचन में हमने भव के साथ एताम लगाया तो बन गया भवेताम। फिर बना हमने भव के साथ एयुः लगाया तो बन गया भवेयुः। तो इस तरह से हम प्रथम पुरुष में क्या लगाएंगे, इसके मतलब चिन्ह क्या होते हैं, चिन्हों वाले शब्द, पहचान वाले शब्द, एत, एताम, एयुः। तो ये अब कोई सी भी धातु होगी उसके साथ आप ये लगाएंगे एत, एताम, एयुः, तो वो बन जाएगा आपका विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष। ऐसे ही मध्यम पुरुष में आप लगाएंगे भव के साथ ए तो बनेगा भवेः। फिर मध्यम पुरुष में आप द्विवचन के साथ भव के साथ लगाएंगे एतम तो बनेगा भवेतम। और मध्यम पुरुष के बहुवचन में आप भव के साथ लगाएंगे एत तो बन जाएगा भवेत। तो इसी तरह से आप इसके मध्यम पुरुष के कैसे क्या होंगे चिन्ह, पहचान वाले एतम, एत, ये हो जाएगा। फिर आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आप भव के साथ एयम लगाएंगे, बन जाएगा भवेयम। उत्तम पुरुष में द्विवचन में आप भव के साथ एव लगाएंगे तो बन जाएगा भवेव। फिर उत्तम पुरुष में बहुवचन के साथ आप एम लगाएंगे तो बन जाएगा भवेम। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे उसके रूप चलते हैं। अब हम और भी अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने तीनों पुरुष में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में अलग अलग धातुओं का प्रयोग किया है और उनमें इसके विधिलिंग लकार के पहचान चिन्ह लगाए हैं। जैसे प्रथम पुरुष में मैंने पच धातु ली है, पचेत, पचेयाम, पचेताम और पचेयुः।
तो एत, एताम, एयु लगाया मैंने इसके साथ। फिर मध्यम पुरुष में हमने नया धातु ली तो बना नये, नयेतम, नयेत। ये मध्यम पुरुष है इसलिए नए, यानी कि एतम, एत ये जोड़ा है इसके साथ। फिर है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में लिखेयम, लिख धातु ली है मैंने, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। तो हमने क्या जोड़ा धातु के साथ, एयम, एव और एम। तो ये आपने अलग अलग धातुओं के उदाहरण भी देखे हैं। अब इसी तरीके से हम इसके कुछ उदाहरण बनाएंगे कि इसकी संस्कृत कैसे बनाएंगे विधिलिंग लकार की। तो कैसे बनाएंगे, जैसे ये है कि सबसे पहले हमने लिया उसे पढ़ना चाहिए। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि उसे तो मतलब स नहीं होता, हमने स लिखा हुआ है, बट जो स यानी कि वह, हम ये तो कहेंगे नहीं कि वह पढ़ना चाहिए। तो वह की जगह हम जब ऐसे बोलते हैं तो यही कहते हैं ना कि उसे या उसको पढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब हम वह ही कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं। तो इसलिए आएगा यहाँ पर स। और पढ़ना चाहिए पठेत। अब हमें स को यह देखना है कि ये कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो स कहाँ पर आएगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में। और प्रथम पुरुष के एक वचन में हमने क्या जोड़ा है विधिलिंग लकार में, उसके साथ धातु के साथ एत। तो हमारा क्या बनेगा, पठ धातु है यहाँ पर, पढ़ना चाहिए, पठ के साथ एत जोड़ दिया तो बन गया पठेत। तो इसकी संस्कृत हो गई स पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। तो ये हुआ विधिलिंग लकार का एक वाक्य। अब है उन दोनों को खेलना चाहिए। तो हमने सभी से एक एक लेने की कोशिश की है, 9 के 9 प्रकार से। उन दोनों को खेलना चाहिए। तो उन दोनों तो कौन है वो, तौ, स तौते ऐसे चलता है ना। तो उन दोनों तौ, फिर है खेलना चाहिए क्रीडिताम। तो क्योंकि प्रथम पुरुष के द्विवचन में हम क्या लगाते हैं धातु के साथ, एताम। तो क्रीड धातु है, क्रीड धातु के साथ हमने लगाया एताम, क्रीडिताम बन गया क्रीडिताम। तो तौ क्रीडिताम का मतलब है उन दोनों को खेलना चाहिए। अब नंबर 3, तुम्हें काम करना चाहिए। तो तुम्हें यह है मध्यम पुरुष का एक वचन, त्वम कार्यम। तो काम करना क्या है यहाँ पर, क्रिया है, काम है यहाँ पर, कर्म। क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो कार्य, कार्यम करना चाहिए, कुर्या। क्योंकि मध्यम पुरुष के एक वचन में हम क्या लगाते हैं धातु के साथ, क्या लगाते हैं मध्यम पुरुष में एक वचन में, ए है, तो बन गया कुर्या। तुम कार्यम कुर्या। तो ये हो गई तुम्हें काम करना चाहिए। फिर है उन सबको विद्यालय जाना चाहिए। उन सबको यानी कि ते, तो हो गया ते, स तौ ते होता है ना, बहुवचन आया ये, तो ये आया ते विद्यालयम। उन सबको की संस्कृत हो गई ते विद्यालय, मतलब विद्यालयम जाना चाहिए, यानी कि गम धातु है, गच्छ धातु है। तो हम इसके प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या लगाते हैं धातु के साथ, एयुहु। तो बन जाएगा गच्छेयुहु। तो ते विद्यालयम गच्छेयुहु, ये हो गई इसकी संस्कृत। फिर है तुम दोनों को खाना पकाना चाहिए। तुम दोनों यानी कि युवाम, मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो युवाम, त्वम युवाम, यूयम होता है ना। तो युवाम भोजनम यानी कि खाना पकाना चाहिए, पचेतम, क्योंकि हम मध्यम पुरुष के द्विवचन में धातु के साथ एतम लगाते हैं। तो पच धातु है पकाना में, इसलिए पचेतम। फिर है तुम सबको दौड़ना नहीं चाहिए। तुम सबको, ये भी मध्यम पुरुष का बहुवचन है। त्वम युवाम यूयम, तो तुम सबको यूयम दौड़ना नहीं चाहिए। तो नहीं की संस्कृत पहले लगाएंगे, यूयम न धावियेत, दौड़ना चाहिए धावियेत। न यहाँ पर निषेध है तो उसको पहले लगाएंगे, यूयम न धावियेत। क्योंकि हम मध्यम पुरुष के बहुवचन में धातु के साथ एत लगाते हैं, तो बन गया धावियेत। फिर है मुझे काम करना चाहिए। मुझे यानी कि अहम, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो अहम काम मतलब कार्यम, करना यानी कि कुर्याम, चाहिए इसमें आ ही गया है। क्योंकि हमने उत्तम पुरुष के एक वचन में हम क्या लगाते हैं धातु के साथ,
हम लगाते हैं एयम, तो बन गया कुर्याम। जब आप क्रय धातु के रूप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, मुझे काम करना चाहिए, अहम कार्यम कुर्याम। फिर है हम दोनों को बाजार जाना चाहिए, तो हम दोनों यानी कि आवाम, अहम आवाम वयम ये होता है। तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन और आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो आवाम बाजार की संस्कृत होती है आपणम, तो आपणम और जाना चाहिए। जब उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी उसी की होगी। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम धातु के साथ क्या लगाते हैं, एव, तो बन गया गच्छेव, आवाम आपणम गच्छेव। फिर है सदा सत्य बोलना चाहिए। तो जब किसी के बारे में बात नहीं होती, यहाँ पर किसी के बारे में भी कोई बात नहीं हो रही है, बस सिंपल एक वाक्य है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो वहाँ पर हमेशा जो वद यानी कि जो धातु होती है वह प्रथम पुरुष के एक वचन में ही लिखी जाती है। इसलिए कहा गया है कि सदा सत्यम वदेत। सदा का मतलब सदाई यानी कि उसकी संस्कृत सदाई होती है, सत्य मतलब सत्यम, उसमें डॉट लग जाएगी, और बोलना चाहिए वदेत। किसको बोलना चाहिए, बस सबको ही बोलना चाहिए। तो एक तरीके से सदा सत्यम बोलना चाहिए, यानी कि मुझे बोलना चाहिए सदा सत्यम वदेत, इसलिए वदेत लगाया है हमने, धातु के साथ एत लगाया प्रथम पुरुष में एक वचन करके। फिर है हमें देशभक्त होना चाहिए। हमें तो हम सब है ना, यानी कि हम सबको, तो वयम, वयम देशभक्तः भवेम। तो हम उत्तम पुरुष में बहुवचन में धातु के साथ क्या लगाते हैं, एम, तो भव धातु है होना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी आपको रूप पढ़ाए अभी कि भू का मतलब होता है होना, भव धातु, तो बन गया भवेम। तो हमें सबको यानी कि हमें देशभक्त होना चाहिए, वयम देशभक्तः भवेम। हमें हमेशा यहाँ पर कि कर्ता ने, मैंने इसलिए आपके लिए कारक भी लिख दिए हैं कि कर्ता ने में, कर्ता कारक में उसका चिन्ह होता है ने, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म का चिन्ह होता है को, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और करण कारक का चिन्ह होता है से और के द्वारा, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक का चिन्ह होता है से और अलग होना, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की रा रे री, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और फिर अधिकरण, उसका चिन्ह होता है में और पर, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप विधिलिंग लकार को ये सुनना बार बार इसकी वीडियो कि कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ पर कैसे क्या लगाया गया है, और फिर आप अपनी नोटबुक में ये वर्क कर लेना। और लाइव क्लास में फिर आपको और अलग सेंटेंसेस कराए जाएंगे विधिलिंग लकार के, और कुछ जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो आप मुझसे डिस्कस करना और पूछ लेना। थैंक यू क्लास, थैंक्स अ लॉट।